हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन 1 में चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास से संबंधित जितना ऑब्जेक्टिव पूछता है उससे संबंधित आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को लाए हैं, जिसमें हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 खत्म हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग आज लेके आए हैं। इसी तरह हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव को लाया जाएगा। आज हम लोग वृद्धि और विकास जो चैप्टर था, पहला चैप्टर सीडीपी का, उसमें उससे संबंधित जितना ऑब्जेक्टिव पूछता है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव को लेके आए हैं। इसमें हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है यानी डेवलपमेंट कब से शुरू होता है? प्री नेटल स्टेज से, द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड स्टेज, पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व प्रसव अवस्था, शिशुअवस्था से, पूर्व बालावस्था से और उत्तर बालावस्था से। अगर हम लोग देखा जाए तो विकास जो शुरू होता है वो प्री नेटल स्टेज से यानी कि पूर्व प्रसव अवस्था, यानी जब से बच्चे माँ के गर्भ में भ्रूण बनना शुरू होता है तब से जो है बच्चों में विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो हम लोग थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो पूर्व प्रसव अवस्था हो जाएगा, विकास जो शुरू होता है प्री नेटल स्टेज से शुरू हो जाता है। जब से माँ के गर्भ में बच्चे का भ्रूण बनना शुरू हो जाता है तब से विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसका पहला आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस एवं इलेक्ट्रा पितृ विरोधी एवं मातृ विरोधी जटिलता से शुरू होती है? हम लोग बात करते हैं ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस जो होता है वो पितृ विरोधी ग्रंथि होता है, जो किस में रहता है? ओडिपस। और इलेक्ट्रा, ओडिपस जो रहता है वो पितृ विरोधी यानी कि ये लड़कों में रहता है, और इलेक्ट्रा जो होता है वो लड़कियों में ये ग्रंथि रहता है जो मातृ विरोधी होता है। ठीक है। इसकी शुरुआत कब से होती है? शिशुअवस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से और वयस्कावस्था से। इसकी शुरुआत जो हो जाती है वो हम लोग देखेंगे तो इसकी शुरुआत बाल्यावस्था से शुरू होती है, यानी चाइल्डहुड से शुरू हो जाता है। यानी कि ओडिपस जो होता है वो लड़कों में पाया जाता है ये ग्रंथि, और ये पितृ विरोधी ग्रंथि होता है। इलेक्ट्रा जो होता है वो मातृ विरोधी ग्रंथि होता है जो लड़कियों में पाया जाता है। तो इसकी शुरुआत बाल्यावस्था से ही बच्चों में शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बाल्यावस्था। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी कि निम्नलिखित में कौन सा आयु जो है समूह परवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी बालावस्था में कौन सा आता है? 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष और 11 से 18 वर्ष। तो बालावस्था की जो अवधि होती है वो कब से कब होता है? 6 से लेकर 11 वर्ष की जो अवधि होती है वो बालावस्था की अवधि होती है, और 6 से 11 वर्ष की अवधि को ही हम लोग बाल्यावस्था की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास जो है डैश से डैश की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर और साधारण से आसान की ओर। हम लोग जानते हैं विकास की प्रक्रिया जब भी होती है तो वो क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर होता है। विकास की प्रक्रिया हमेशा सामान्य से विशिष्ट की होता है। यानी बच्चे जो है पहले क्या होते हैं? मांसपेशियों का प्रयोग करने सीखते हैं, इस तरह से धीरे धीरे वो खड़ा होता है। तो हम लोग समझते हैं कि विकास जब भी होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, सेफलोकॉडल। सेफलोकॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। तो सेफलोकॉडल को हम लोग जानते हैं, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल और एक होता है सेफलोकॉडल। सेफलोकॉडल का मतलब होता है जिसका विकास जो होता है वो सिर से पाँव की ओर होना चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पाँव से सिर की ओर ये नहीं होगा, निकटवर्ती से लेकर दूरस्थित अंगों तक ये भी नहीं होगा, दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंग तक ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेफलोकॉडल का मतलब होता है सिर से पाँव की ओर इसका विकास होना चाहिए। यानी कि पहले सिर का विकास होगा, फिर धड़ का विकास होगा, फिर पाँव का विकास होगा। तो इस तरह विकास की प्रक्रिया जो होता है वो सिर से पाँव की ओर होगा। ये किस में है? सेफलोकॉडल के नियम में लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल यानी कि माइक्रो मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल भी इसको हम लोग बोलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म का मतलब छोटे से गतिक कौशल का उदाहरण है फुदकना, दौड़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना, चढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गतिक कौशल का आंसर हो जाएगा लिखना।
नहीं, लिखने में हम लोग उंगलियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उंगलियां जो हो गया वो सूक्ष्म गति कौशल हो गया, फाइन मोटर स्किल है। तो यहाँ पे फुदकना नहीं होगा, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखना। लिखने में हम लोग सूक्ष्म गति कौशल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। यानी मस्तकाधोमुखी का मतलब होता है मस्तिष्क का विकास के साथ साथ उसका पैर का विकास, एवं निकट से दूर की ओर, निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, ये किस क्रिया का अंग है। तो ये हो जाएगा चेतना, वृद्धि, विकास और संसाधन। ये किसका अंग है, विकास का अंग है, डेवलपमेंट का अंग है। जब भी डेवलपमेंट होता है वो मस्तकाधोमुखी से एवं निकट से दूर के क्रम की ओर क्रिया का ये अंग है, किसका, डेवलपमेंट का, विकास का। तो इसका सी हो जाएगा। 8 नंबर में आते हैं कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। विकास यानी कि सिरस्थ सिद्धांत, सिरस्थ सिद्धांत का मतलब होता है कि सिर से पैर की ओर विकास होना। तो पहला ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है, या तो पहला आंसर ही मिल रहा है। दूसरा है पैर से सिर की ओर, ये नहीं होगा। विकास मध्य भाग से परिधि की ओर, ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। यानी कि शीर्षस्थ का मतलब होता है सिर से पैर की ओर विकास होना, तो 8 का ए हो जाएगा। 9 नंबर में है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश है। यानी चालक विकास जो होता है, मोटर डेवलपमेंट जो होता है कि दर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी अलग अलग में अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्ति में, फिर भी चालक विकास का जो क्रम होता है वो कैसा होता है, अधोगामी, शीर्षगामी, स्थूल चालक, सूक्ष्म चालक, सूक्ष्म चालक विकास, स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी, अधोगामी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थूल चालक विकास और सूक्ष्म चालक विकास। पहला में आएगा स्थूल चालक विकास और दूसरा में आ जाएगा सूक्ष्म चालक विकास जो होता है। इस तरह से इनका क्या होता है, विकास की दर होती है, ठीक है। तो 9 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर में है केंद्र से परिधि तक जाने वाले विकास को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। जब केंद्र से जो है बाहर की ओर विकास करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अधोगामी बोलते हैं। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधोगामी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोक्सीडोमिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो अधोगामी कहते हैं। 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर में है जब विकास किसी क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम होती है, जब विकास से किसी क्षेत्र में बच्चों की क्षमता कम होती है तो उसके समग्र विकास को प्रभावित नहीं करता है। विकास के किसी क्षेत्र में देरी का मतलब नहीं है, विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, बच्चे पर कोई असर नहीं होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं विकास के सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, इसका जो है सी नंबर आंसर हो जाएगा। जब विकास के किसी क्षेत्र में बच्चे की क्षमता कम होती है तो सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है, शारीरिक क्षेत्र हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक, सामूहिक, सभी क्षेत्रों में उनका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है 12 नंबर कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से निम्नलिखित में एक हिस्सा है। अवधारणाओं का जो विकास होता है बच्चों में, कॉन्सेप्चुअल का जो विकास होता है वो निम्न में से किसका हिस्सा है, भावात्मक का है कि बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है कि सामाजिक है। जब भी कॉन्सेप्चुअल से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, इसमें जब भी विकास होगा तो वो किसका विकास करेगा, बौद्धिक विकास करेगा, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बौद्धिक विकास से संबंधित होगा। बच्चे में अगर सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है तो वहाँ पे बौद्धिक विकास होता है। तो यहाँ पे अवधारणा का मतलब हुआ कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, यानी कि उनके जो है कंटेंट का विकास होता है, चेतनाओं का विकास होता है, तो बौद्धिक विकास में होता है। मध्य बचपन अवधि है, मध्य बचपन अवधि कब से कब तक है, 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष। मध्य वाला जो कहलाएगा, तो मध्य कब से कहलाएगा, मध्य जो कहलाएगा आपका 6 से 11 वर्ष, जिसको हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। तो मध्य बचपन की अवधि है 6 से लेकर 11 वर्ष। नेक्स्ट 14 नंबर में आते हैं कि किसी व्यक्ति के विकास के निम्नलिखित अनुक्रमों में से एक है। किसी व्यक्ति का जो विकास होता है कैसे होता है, शारीरिक पहले होगा, मोटर, फिर भाषा, बौद्धिक, पहले मोटर, फिर शारीरिक, फिर बौद्धिक, भाषा और बौद्धिक, बौद्धिक, मोटर, भौतिक, भाषण, भाषण, मोटर, बौद्धिक, भौतिक। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं किसी व्यक्ति का जब विकास होता है तो पहले शारीरिक विकास होता है, ठीक है, यानी पहले शारीरिक विकास होगा, फिर उसका गतिक विकास होगा, फिर भाषा का विकास होगा, फिर बौद्धिक विकास होगा। तो ये क्रम जो है सही है, शारीरिक होगा, मोटर होगा, भाषा का विकास होगा और बौद्धिक विकास होगा। तो 14 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। तो ये 14 का, ये पहले शारीरिक विकास होता है बच्चे में, फिर मोटर डेवलपमेंट गतिक विकास होता है, फिर भाषा का विकास होता है, लास्ट में फिर बौद्धिक विकास होता है। 15 नंबर में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास की किस अवधि के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, यानी मानव विकास के किस अवस्था के बाद, ठीक है, व्यक्ति जो है एक परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था के बाद, शिशुअवस्था के बाद, प्रौढ़ावस्था के बाद, या किशोरावस्था के बाद? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, यानी एडल्ट, यानी कि एडल्टहुड जिसको हम लोग बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद? किशोरावस्था के बाद जो है व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि किशोरावस्था। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर में, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी किस अवस्था में बच्चे जो है अधिक मित्रता बनाते हैं, साथी समूह के साथ अधिक से अधिक घुल मिलकर अपने काम को करते हैं, अपने घनिष्ठ मित्रता बनाए रखते हैं? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस अवस्था में सबसे अधिक घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो है, इसमें जो बच्चे होते हैं मित्र में घनिष्ठता सबसे अधिक पाई जाती है, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, यानी एडोलसेंस में सबसे ज़्यादा जो है घनिष्ठता होती है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है, यानी कि किस अवस्था में बच्चे के सीखने की गति सबसे अधिक होती है? बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुअवस्था। शिशुअवस्था में बालकों का मानसिक विकास बहुत अधिक होता है, तो इस अवस्था में सीखने की जो गति होती है सबसे ज़्यादा होता है। तो शिशुअवस्था को इसको मानिएगा, यानी कि इन्फेंसी एज को, यानी इसमें जो है बच्चे तेज़ी से सीखते हैं, सबसे अधिक सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक, यानी कि शिशुअवस्था। नेक्स्ट है 18 नंबर, कहता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक है? यानी एक बालक जो है बोल रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये भावनाएं बालक के किस अवस्था में आता है? किशोरावस्था में, शिशुअवस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि इसमें जो है इरिक्सन एक मनोसामाजिक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने यह कहा था कि बच्चे जो है अपने समाज में पहचान बनाना चाहता है, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी क्या पहचान है, मैं क्या हूँ। ये सभी जो बात बोला था इरिक्सन मनोवैज्ञानिक ने, जो किस अवस्था में बोला था? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक बच्चे जो होते हैं वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं समाज में। तो यही बात है कि किस अवस्था में होता है, तो ये अवस्था है किशोरावस्था, ठीक है, एडोलसेंस में। नेक्स्ट 19 नंबर है, विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ये भी बात सही है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, फिर उसके बाद रुक जाता है, ये गलत है। विकास जो है निरंतर चलता है, यानी गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक उसकी विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, जबकि यहाँ बोला है किशोरावस्था तक, ये गलत है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है, फिर पीछे की ओर होता है, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। विकास जो हमेशा सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलते रहता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है, ये सीधी रेखा में नहीं बनता है, ये कैसा बनता है? एक सर्पिल आकार का बनता है, ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया क्या है? सर्पिल आकार का है। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा, यानी विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, अलग अलग व्यक्तियों में विकास की प्रक्रिया जो है अलग अलग होती है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट है 20 नंबर, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। यानी कि बालकों में अगर अलग अलग अवस्थाएं देखते हैं तो किस अवस्था में सबसे अधिक बालक जो है नई नई चीज़ों को खोजने की प्रवृत्ति, उसमें घूमने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? शिशुअवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में सबसे अधिक जो है बच्चों में घूमने की प्रवृत्ति, खोज करने की प्रवृत्ति, नई नई चीज़ों को देखने की, समझने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। उम्मीद करते हैं आप लोग का ये पहला चैप्टर का जो 20 ऑब्जेक्टिव लाए समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ से जो है 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आप लोग का एग्जाम में जरूर इस तरह से जो अवस्थाओं से संबंधित पूछता है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर 2 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।